प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि आत्मा का सत्य बन जाए तब उसका हर क्षण तपस्या बन जाता है। सती और शिव का प्रेम भी ऐसा ही था, जहाँ शब्द कम थे पर समर्पण अनंत था। सती जन्म से ही शिव को अपना मान चुकी थी, लेकिन संसार उस प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाया। उनके पिता दक्ष को शिव का वैराग्य, उनका साधारण स्वरूप और संसार से अलग रहना कभी स्वीकार नहीं था। जब दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तब पूरे देवलोक को आमंत्रण मिला, पर शिव को नहीं। यह केवल एक निमंत्रण का अभाव नहीं था, यह अहंकार द्वारा प्रेम का अपमान था। सती ने सोचा शायद पिता का हृदय बदल गया होगा, शायद एक बेटे का स्वागत होगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यज्ञ की अग्नि से अधिक तीखी अग्नि तो शिव के अपमान की जल रही है। हर शब्द सती के हृदय को घायल कर रहा था। जिस शिव को वे अपना प्राण मानती थी, उसी शिव का उपहास उनके सामने किया जा रहा था। उस क्षण सती समझ गई कि जहाँ प्रेम का सम्मान नहीं, वहाँ देह का अस्तित्व भी व्यर्थ है। उन्होंने क्रोध में नहीं बल्कि आत्मसम्मान और प्रेम की पवित्रता में अग्नि को अपना लिया। वह अग्नि किसी हार की नहीं थी, वह एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसने प्रेम को अमर कर दिया। सती की देह भस्म हुई, पर उनका समर्पण ब्रह्मांड में गूंजता रहा। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, तब कैलाश का मौन टूट गया। शिव ने सती को अपनी बाहों में उठाया और ऐसा तांडव किया कि समय भी थम गया। देवता भयभीत हो उठे, दिशाएं कांपने लगी, क्योंकि पहली बार संसार ने देखा कि एक योगी का हृदय प्रेम में कितना गहरा होता है। लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वही सती फिर पार्वती बनकर लौटी, वही आत्मा, वही समर्पण फिर से शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गई, क्योंकि सच्चा प्रेम जन्मों का बंधन होता है, वह मृत्यु से भी नहीं टूटता। सती का कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल सुख का नाम नहीं, प्रेम वह शक्ति है जो अपमान सहकर भी पवित्र रहती है, जो विरह में भी अमर रहती है और जो अग्नि में तप कर और अधिक दिव्य बन जाती है।